गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस खूब मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्यकाल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे फ्रेंड्स, कि अपूर्ण भविष्यकाल क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा। ओके फ्रेंड्स, मतलब कल मैं इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा। अपूर्ण भविष्यकाल के इस वाक्य से इस काल का प्रयोग इस प्रकार समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इस काल का प्रयोग समझ में आता है। देखते हैं हम कि किस प्रकार आगे जो है इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया है फ्रेंड्स इस बुक्स में। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया जारी रहेगी, यह व्यक्त करने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कोई काम जारी रहेगा भविष्य काल में, ठीक है ना, इसलिए इस काल का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया शुरू रहने की संभावना व्यक्त करने के लिए भी यह काल प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, अपूर्ण भविष्यकाल सॉरी फ्रेंड्स की पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, अर्थात के क्रिया के अंत में रहा, उसके बाद होगा होगी ऐसे शब्द आएंगे। ठीक, रचना पे ध्यान दीजिए। रचना क्या है? पहले कर्ता सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब विल बी, फिर प्लस क्रिया के साथ आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक फ्रेंड्स, इस प्रकार हमें वाक्य बनाने हैं। चलिए अब वाक्य हम बनाते हैं फ्रेंड्स। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ध्यान दीजिए। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। देखिए, ही क्या है? कर्ता है, और विल बी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, और क्रिया के साथ कम, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया है, तो कमिंग। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए ना। उसी प्रकार ऐसे आगे भी वाक्य हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए। मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा, तो आई विल बी सब्जेक्ट है, आपको जैसे बताया गया था फ्रेंड्स। विल एक्सलरी वर्ब है, ये क्रिया के साथ आईएनजी है, फिर बाकी जो कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, आई विल बी स्टडिंग दिस बुक दिस टाइम टुमारो। आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह हंस रहा होगा, ही विल बी लाफिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वह पेड़ों को पानी दे रहा होगा, ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, वह रेडियो सुन रहा होगा, ही विल बी लिसनिंग टू रेडियो। बच्चे खेल रहे होंगे, बॉयज़ विल बी प्लेइंग। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू।
वह टीवी देख रहा होगा। ही विल बी वॉचिंग टीवी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और आप अपनी नोट कॉपी में इन 13 जो सेंटेंसेस हमने किए हैं इनका अभ्यास कीजिए, और एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अच्छी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।